सुबह की ठंडी हवा गांव के कच्चे रास्तों से गुजर रही थी। सूरज की पहली किरणें खेतों में सुनहरी परत बिछा रही थीं। मगर उस उजाले के बीच भी एक घर ऐसा था जहां हमेशा अंधेरा रहता था। उस घर में रहती थी नूर। उम्र सिर्फ 10 साल, मगर चेहरा जिम्मेदारियों से भरा हुआ। माँ का साया बचपन में ही सिर से उठ गया था और बाप इकबाल मियाँ शराब के नशे में डूबे रहते थे। नूर का हर दिन वही था। सुबह उठकर घर की सफाई, कुएं से पानी भरना, फिर गांव के चौधरी के घर झाड़ू पोंछा करना। छोटी उम्र में ही उसने समझ लिया था कि जिंदगी आसान नहीं होती। अरे नूर, जरा जल्दी कर, आज मेहमान आने वाले हैं, चौधरी की बीवी चिल्लाई। जी बीबी जी, अभी करती हूं। नूर के हाथों में छाले पड़ गए थे, मगर वो मुस्कुराकर सब करती थी। उसे पता था कि ये दर्द ही एक दिन उसकी पहचान बनेगा। शाम को जब वो घर लौटती, उसका बाप पहले से नशे में होता। कहाँ थी तू? इकबाल गरजता। काम पर थी अब्बा। काम पर थी? झूठ बोलती है। पैसा कहाँ है? नूर चुपचाप अपनी फटी सलवार के किनारे से सिक्के निकाल कर देती। वो जानती थी अगर जवाब देगी तो थप्पड़ पड़ेगा। एक दिन जब नूर चौधरी के घर काम कर रही थी, वहां शहर से कोई मेहमान आया था। नीलिमा मैडम, एक एनजीओ से। उन्होंने नूर को देखा और पूछा, बेटा, तुम स्कूल नहीं जाती? नूर ने हल्की मुस्कान दी। नहीं बीबी जी, स्कूल जाने का वक्त नहीं मिलता, काम करना पड़ता है। नीलिमा के दिल को झटका लगा। अगर मैं तुम्हें पढ़ाई का मौका दूं तो? नूर की आंखें चमक उठीं। सच में बीबी जी? हाँ, पर वादा करो, मेहनत करोगी। नूर ने सिर झुकाकर कहा, मेहनत तो मेरी पहचान है। उस दिन के बाद नूर का नया सफर शुरू हुआ। दिन में काम, शाम को एनजीओ स्कूल में पढ़ाई। उसकी आंखों में अब एक सपना था, टीचर बनने का। मगर इकबाल को यह सब पसंद नहीं था। अब तू किताबें पढ़ेगी, काम छोड़ेगी? अब्बा, मैं दोनों कर लूंगी। नहीं, मेरे घर में कोई लड़की पढ़ेगी नहीं। नूर ने पहली बार आवाज उठाई। अब्बा, मैं पढ़ूंगी। थप्पड़ पड़ा, मगर नूर का इरादा नहीं टूटा। वक्त बीतता गया। नूर अब 16 साल की हो गई थी। पढ़ाई में इतनी तेज कि मास्टर भी हैरान रहते। गांव की दूसरी लड़कियां अब उससे हिम्मत सीखने लगी। नूर, तूने कैसे किया ये सब? डरना मत, मेहनत करती रहो। नूर मुस्कुराती। मगर किस्मत को शायद और इम्तिहान लेने थे। एक रात गांव में तूफान आया। बिजली गिरी और नूर का घर जल गया। सब कुछ राख में बदल गया। बाप का कोई पता नहीं चला। नूर अकेली रह गई। सुबह गांव वाले आए। बेटी, अब कहाँ जाएगी? नूर ने आंखों से आंसू पोंछे। जहां तक मेरी हिम्मत जाएगी। नीलिमा मैडम को जब खबर मिली, वो तुरंत आई। नूर, अब तू शहर चल मेरे साथ। नूर ने सिर हिलाया। हाँ मैडम, अब मुझे नई शुरुआत करनी है। शहर में नूर को शुरुआत में सब नया लगा। बड़े बड़े मकान, भीड़, आवाजें। मगर उसने खुद को संभाला। दिन में ब्यूटी पार्लर में काम, रात में पढ़ाई। 2 साल में उसने 12वीं पास की। नीलिमा मैडम ने उसे आगे कॉलेज में दाखिला दिलाया। वो कॉलेज की सबसे होशियार स्टूडेंट थी। जब क्लास में बोलती, सब सुनते। एक दिन प्रिंसिपल ने कहा, नूर, तुम्हारे अंदर आग है, तुम एक दिन बड़ी बनोगी। नूर मुस्कुराई। मुझे बस अपने गांव की लड़कियों की जिंदगी बदलनी है। 3 साल बाद नूर टीचर बन गई। उस छोटे से गांव में वही स्कूल खोला जहां कभी लड़कियों को पढ़ने की मनाही थी। स्कूल का नाम रखा उम्मीद। पहले दिन सिर्फ 5 लड़कियां आईं, मगर नूर ने हिम्मत नहीं हारी। हर घर जाकर समझाया, अपनी बेटियों को पढ़ाओ, जिंदगी सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं। धीरे धीरे स्कूल भर गया। एक दिन चौधरी साहब खुद आए और बोले, नूर, हमें माफ करना, हमने तुझे बहुत रोका। नूर ने विनम्रता से कहा, गलती तो तब होती जब मैं हार मान लेती। कुछ महीने बाद उसे खबर मिली कि उसके बाप इकबाल जिंदा है, अस्पताल में है। नूर तुरंत गई। इकबाल की आंखों में पछतावा था। बेटी, मैंने तुझे बहुत दुख दिया। नूर ने हाथ पकड़ लिया। अब्बा, सब माफ। इकबाल रो पड़ा। तू मेरी नूर है, जिसने अंधेरे में भी रोशनी फैलाई। नूर की आंखों से भी आंसू बह निकले। वक्त गुजरता गया। नूर का स्कूल अब बड़ा हो गया। शहर से लोग आने लगे, देखने की कैसे एक गरीब लड़की ने अपने दम पर सैकड़ों बेटियों की जिंदगी बदली। टीवी चैनल वाले इंटरव्यू लेने आए। नूर जी, आपकी कामयाबी का राज क्या है? नूर मुस्कुराई। बस एक बात, जुल्म को सहना बंद करो, सीखो खुद के लिए खड़े होना। स्कूल के मैदान में सैकड़ों बच्चियां हाथ में दिया लिए खड़ी थीं। नूर बोली, यह दिए हमारी उम्मीद है। याद रखना, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो,
एक छोटी सी लौ सब बदल सकती है। बच्चियों ने एक साथ कहा, हम नूर हैं। आसमान में सूरज चमक रहा है और नीचे एक लड़की जिसने अपने नाम की तरह पूरे गांव को रोशन कर दिया।